सोचो तुम एक प्लेन में बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन प्लेन टेक ऑफ कर चुका है। क्रू मेंबर्स मुस्कुराकर सर्विस दे रहे हैं और लोग अपनी सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठ गए हैं। फिर अचानक प्लेन का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है। कोई मैसेज नहीं, कोई सिग्नल नहीं। एक हवाई जहाज जो 239 लोगों के साथ आसमान में उड़ रहा था, अचानक गायब हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ? क्या ये एक टेक्निकल फेलियर था? क्या इसे हाईजैकिंग किया गया या फिर किसी साजिश का हिस्सा था जो अब तक सामने नहीं आई है? आज हम इस वीडियो में इस रहस्य में फ्लाइट की पूरी कहानी जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें हम बताएंगे वो शायद ही तुमने कहीं सुनी होगी। 8 मार्च 2014 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से विंज के लिए उड़ान भरी। रात 12:41 पर प्लेन बिल्कुल सही तरीके से टेक ऑफ करता है। इसमें 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। रात 1:19 पर आखिरी बार प्लेन ने मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। Level 250 Malaysian 370। कप्तान जाहिर अहमद शाह ने कहा, गुड नाइट मलेशिया 370। यह उनकी आखिरी बातचीत थी। ठीक रात 1:21 पर MH370 रडार से गायब हो गया। कोई डिस्टेंस कॉल नहीं, कोई SOS सिग्नल नहीं। एक विशाल प्लेन बिना किसी संकेत के गायब हो गया। प्लेन कहाँ गया? जब फ्लाइट गायब हुई तो इससे पहले मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सोचा कि यह बस एक तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जब अगले 2 घंटे तक कोई संपर्क नहीं हुआ, तब उन्होंने अलार्म बजाया। सैटेलाइट डेटा से पता चला, उसने सबको चौंका दिया। MH370 विंज की तरफ नहीं बल्कि इंडियन ओशन की ओर मुड़ चुका था। लगभग 7 घंटे तक हवा में रहा, फिर अचानक सैटेलाइट भी संपर्क टूट गया। आखिर सिग्नल हिंद महासागर से आया था। जब इतने साल तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो कई अलग अलग मिथ्य सामने आए। आइए जानते हैं कुछ सबसे बड़ी थ्योरीज के जरिए से। पायलट ने जानबूझकर प्लेन गायब किया। इस थ्योरी के मुताबिक कैप्टन जाहिर अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन को गायब कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने होम सिमुलेटर में बिल्कुल इसी रूट की प्रैक्टिस की थी। उनके घर के कंप्यूटर में ऐसा डेटा मिला है जो इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सुसाइड मिशन था तो उन्होंने ब्लैक बॉक्स को क्यों नहीं छोड़ा, या फिर हाईजैकिंग और सैन्य साजिश थी? कुछ लोगों का मानना है कि प्लेन को हाईजैक किया गया और इसे किसी सीक्रेट लोकेशन पर उतारा गया। CIA या अमेरिका की मिलिट्री ने इसे गिरा दिया और सबूत मिटा दिए। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक था? लेकिन अगर ऐसा था तो कोई पैसेंजर क्यों नहीं मिला? या फिर तकनीकी खराबी या अचानक प्लेन क्रैश हो गया? क्या प्लेन के इंजन में खराबी आई थी? क्या ये अचानक फ्यूल खत्म होने की वजह से गिरा? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक बॉक्स कहाँ है? एलियंस और ट्रायंगल थ्योरी। क्या एलियंस के पास इतनी ताकत है कि वो पूरे प्लेन को गायब कर दे? कुछ लोग मानते हैं कि MH370 को एलियंस ने गायब कर दिया। कुछ इसे बरमुंडा ट्रायंगल जैसी घटना मानते हैं, लेकिन इस थ्योरी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो फिर सच क्या है? 2015 में, यानी घटना के 1 साल बाद, इंडियन ओशन के रेन्यूस आइसलैंड पर MH370 का एक टुकड़ा मिला। इसके बाद मेडागास्कर, मोजाम्बिको और ऑस्ट्रेलिया के पास भी कुछ टुकड़े मिले, लेकिन पूरा प्लेन अभी तक नहीं मिला। अगर प्लेन क्रैश हुआ था तो ब्लैक बॉक्स कहाँ गए? आज 10 साल बाद भी
MH370 का राज सुलझा नहीं है। क्या ये एक प्लांट साजिश थी? क्या इसे हाईजैक किया गया? क्या कभी ये सच्चाई सामने आएगी? अगर तुम इस फ्लाइट में होते तो क्या करते? तुम्हारा क्या मानना है? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है MH370 के साथ क्या हुआ। ऐसे ही रहस्यमय और सच्ची कहानियों के लिए चैनल लाइफ लेजेंड को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियोसिटी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।